नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं सुधा तिवारी। कटनी जिले के बरवारा तहसील स्थित लखा खेरा धाम पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, SC/ST के संसदीय चेयरमैन फग्गन सिंह कुलस्ते। सांसद कुलस्ते का धाम में बरवारा भाजपा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह, योगी हरिओम दास महाराज एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया। हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी ने सांसद कुलस्ते से देश के वर्तमान हालातों एवं आस क्रिया योग के बढ़ते प्रभावों पर किया सीधी बात। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के हृदय स्थल को अगर हम टटोलते हैं तो मध्य प्रदेश हृदय स्थल निकलता है और कटनी केंद्र बिंदु। आज हम कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक लखा खेरा धाम में पहुंचे हैं। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम है जो मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता में जो संघर्ष की एक इबारत लिखा है, जो एक कर्मठशीलता की इबारत लिखा है, आज उसकी पहचान फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष की आदिवासी बाहुल्यता की अगर जब भी बात आती है तो प्रथम पायदान पे फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आता है। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो उसमें भी कैबिनेट मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। लखाखेरा धाम में, लखाखेरा धाम के इस उद्भव से लेकर के वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भाई साहब का एक आत्मीय लगाव था लखाखेरा धाम को लेकर के। आज वहां पहुंचे हैं। भोपाल तक करेगा सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार। लगाव की दृष्टि की बात जब भी देखा जाता है तो जब भी आप गुजरते हैं तो लखाखेरा धाम जरूर पहुंचते हैं। यहाँ आने पे कैसी अनुभूति महसूस करते हैं? देखिए, लखाखेरा धाम से जब भी ऐसे स्थान का निर्माण से लेकर के अभी तक यहाँ पर योग साधना केंद्र भी हमारे देखते देखते प्रारंभ हुआ। माता जी की इस प्रतिमा और हमारे इस लखाखेरा धाम के निजी आपका सानिध्य से हमारे बहुत पुराने संपर्क से इस स्थान तक पहुंचना हुआ। और मैं आने के बाद मेरा जैसा स्वभाव भी है, ऐसे स्थानों पर विशेष तौर से जहाँ पर योग साधना हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का केंद्र बिंदु अगर है तो इस प्रकार के केंद्रों में मेरा जाना होता है। उसमें से एक केंद्र हमारा लखाखेरा धाम भी है। यहाँ पर योग साधना केंद्र है। देश में और बाहर भी मुझे बताया गया गुरुजी के द्वारा कि हम बाहर भी योग साधना केंद्रों की स्थापना में कुछ देशों के अंदर, बाहर भी विदेशों में भी कर रहे हैं। ये हम सबके लिए भी प्रसन्नता का विषय है कि जब आज इस स्थान में मैं यहाँ आया हूँ लखाखेरा धाम में, तो ये इसकी मुख्य जो केंद्र बिंदु है लखाखेरा धाम हमारे साधना केंद्र का, और ये सारे देश में यहाँ से जो किरण फैले योग पूरे देश में फैले, इस प्रकार का केंद्र बिंदु लखाखेरा धाम। एक सांसद के नजरिए से वर्तमान परिदृश्य में अगर पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, CGI पे भी देखा जाए तो जिस प्रकार के विभिन्न मुद्दे आपके संज्ञान में तो होंगे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य जिस प्रकार से चलता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे जैसे CGI की भी बात आपने की, मैं बहुत बार हमारे माननीय न्यायालयों के बहुत सारे निर्णय को भी मैंने देखा है। उनके जो दिशा निर्देश, डायरेक्शंस वगैरह को मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ST/SC का काम है देश भर का, पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन के नाते। तो मेरा सबसे मिलना भी होता है, सभी तरह के डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत, उनके निर्णय, और उन निर्णय को भी मैं देखता हूँ। तो इसलिए जो हमारी संवैधानिक दृष्टि से जो व्यवस्था है, संविधान में जो प्रावधान है और उन प्रावधानों का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार के हो, ये मोटे तौर से हमारा काम है। और इसलिए मैं इस दिशा में, चाहे वो हमारे जितने भी ST/SC से संबंधित जो विषय आते हैं, उनके रिजर्वेशन के मामले हैं, प्रमोशंस के मामले हैं, उनके ग्रीवेंसेस से, और लोगों को संरक्षण, ST/SC के लोगों को उनको प्रोटेक्शन देना, ये सारे इस प्रकार के विषयों में बातचीत होती है। और जो बेहतर हो सकता है, हमारी कोशिश है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार के देश में, राज्यों के अंदर हो। CPSC जो भारत सरकार के भी बहुत सारे हमारे उपक्रम हैं, उनके अंदर भी जहाँ जहाँ संभव हो सकता है हम कोशिश करते हैं और इस पे ही हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और इससे बहुत सारे अनुभव आए हैं। बहुत मैंने कहा कि जो निर्णय हमारे
माननीय न्यायालयों के भी आते हैं, उनको भी मैंने देखा है, उनके दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शन है, उसको भी देखा है। और इसलिए अगर उसको देखने के बाद ये ध्यान में आता है कि हमको उसके इम्प्लीमेंटेशन पर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आम जनमानस को या जिनके लिए व्यवस्था दी गई उनको उसका लाभ मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। सीजीआई के ऊपर संवैधानिक पीठ, चलती हुई संवैधानिक पीठ पे जूता से प्रहार किया जाता है, न भूतो न भविष्यति। विपक्ष का कहना यह है कि मंत्रिमंडल में खासकर प्रधानमंत्री का बयान लगभग 1.5 घंटा, घटना कारित होने के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद आता है। तो इसको विपक्ष जिस हिसाब से देख रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कैसे देखेगी? देखिए, हम लोग संविधान की जो मर्यादा है, संविधान है, उसका मर्यादा का पालन करते हैं, और कोई भी निर्णय अगर माननीय न्यायालय का आदेश है उसका भी पालन करते हैं। परंतु कभी कोई इस प्रकार का विषय आता है तो जरूर उस पर सरकार संज्ञान लेती है, और उसको हम कोशिश करते हैं कि उसका ठीक प्रकार का जो दिशा है, उसके कंटेंट है, उसको समझ करके क्या रास्ता निकल सकता है वो हम लोग प्रयास करते हैं। और सरकार का भी यही धर्म है कि उसको देखे, अगर कोई निर्देश है, डायरेक्शन है, इस प्रकार की कोई दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसी आधार पर कर्म करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए कांग्रेस ने कभी इस दिशा में सोचा नहीं। आज बहुत सारे ऐसे निर्णय, बहुत सारे हमारे अपील हैं जो देश में आज चाहे अंग्रेजों का बना हुआ कानून को भी हम आज झेल रहे हैं। हमने कोशिश किया है, सरकार ने भी, कि ऐसे कानूनों में थोड़ा संशोधन करके उनमें बदलाव करके। नहीं, संशोधन तो हो चुका है। देखिए, बहुत सारे संशोधन है, समय वक्त में होता है। देखिए, संशोधन तो होते रहेंगे, परंतु मैंने कहा कि हमको जो ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में अगर कुछ करने की जरूरत है तो उस पर भी निर्णय होते हैं। और इसलिए कुल मिलाकर के भारत के संविधान की जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट को जो अधिकार है, राइट्स है किसी कानून बनाने का, कोई अमेंडमेंट का कोई जरूरत है आम जनता के हित में कोई इस प्रकार का, तो सरकार का काम है, पार्लियामेंट का काम वो करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार करती है। परंतु ये जो इस प्रकार के विषय आते हैं, इसके बारे में देखिए, इनका मर्यादा का पालन होना चाहिए जो हमारे इस व्यवस्था में है, और इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छे हो बुरे हो, परंतु उसका सम्मान हम किस रूप में कर सकते हैं वो देखने की जरूरत है। अंतिम प्रश्न, आज क्रिया योग बारडोली की इस धरा से निकल करके विश्व पटल पे जा रहा है, लखाखेरा धाम से। आज योग क्रिया के क्रियान्वयन को जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है, जब योग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब निर्णय किया तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो इनमें जिनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, हमारे यहाँ भी ऐसा मानते थे। परंतु धीरे धीरे आज देखिए, योग साधना का इतना महत्व बढ़ गया है। आज दुनिया के अंदर, आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग 160 ऐसे देशों के अंदर विश्व पटल पे हो, आज पूरे विश्व के अंदर आप देखेंगे तो आज धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है, और व्यक्तिगत अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना उपयोगी है ये आप अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति, हर नागरिक को इस योग साधना से जो भी समय है वो समय का उपयोग करते हुए थोड़ा समय इसके लिए भी, स्वयं के लिए भी करना चाहिए। ये इसका इतना महत्व है। इसलिए स्वस्थ जीवन अगर जीना है तो हमको इस दिशा में विचार करना है। ये मेरे साथ मंडा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते थे। हमारे समस्त प्रश्नों का बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हमने जब सीजीआई के मैटर पे उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने स्पष्ट ये बोला कि संवैधानिक पीठ का जो एक अवधारणा होती है समन्वय बनाने की, बेंच और बार में समन्वय जब तक रहेगा तो ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलता रहेगा। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।